ध्यान देके सुनना प्यारे, आज विवाह तक कथा पहुंचानी हमको, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं थोड़ा सा। आज जब विवाह न भवा तो कल का हो, दिन केवल 7 हैं कथा में, 9 दिन की कथा। आज सब कुछ था, जप था, यज्ञ था, योग था, ज्ञान था, शस्त्र थे, शास्त्र थे, लेकिन जब तक राम लक्ष्मण नहीं आए यज्ञ नहीं पूरा हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मानव जीवन का यज्ञ है, आपके पास लाख सब कुछ हो, शस्त्र हो, शास्त्र हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, लेकिन जब तक राम लक्ष्मण नहीं आएंगे आपके जीवन में यज्ञ नहीं पूरा होगा। है राम माने क्या होता है? सत्य। राम माने एक अर्थ में सत्य, और लक्ष्मण माने होता है समर्पण। जब जीवन में सत्य आता है और जीवन में समर्पण आता है तब मानव जीवन धन्य हो जाता है। उसके पहले चाहे जो इकट्ठा कर लो, बिना सत्य के, बिना समर्पण के सब व्यर्थ है। वो राम लक्ष्मण आए तब यज्ञ पूरा हुआ है। और विश्वामित्र का यज्ञ पूरा होते ही जनकपुर से एक निमंत्रण आया, जनक जी का पत्र आया, गुरुजी हमारी बेटी का स्वयंवर है, धनुष यज्ञ के माध्यम से है, आप पधारोगे, हमारी बेटी को आपका आशीष मिलेगा, तो हमारी बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखद बीतेगा, उसका गृहस्थ सुखी हो जाएगा। सो आप मेरी चिट्ठी पढ़ते ही बेटी के स्वयंवर की तारीख है। वो यज्ञ था पूरा, वो मतलब वो नहीं था कि वो कोई लगन थी उसकी, जानकी की शादी की लगन नहीं थी, वो यज्ञ था 1 साल का पूरा पूरा। मतलब बहुत लोग आ जा रहे थे, कई लोग आते थे, प्रयास करते थे, निकल लेते थे। रावण बाण छुआ नहीं चाहता, रावण भी आया था यज्ञ में, बाणासुर भी आया था यज्ञ में। 1 साल का यज्ञ था पूरा पूरा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। वो कोई ये नहीं था कि बस वो खाली राम जी पहुंचे तो पूरा हो गया, वो चल रहा था पहले से। तो गुरु जी यज्ञ चल रहा है, मेरी बेटी का स्वयंवर है, धनुष यज्ञ चल रहा है, आप पधारो तो मेरी बेटी का जीवन धन्य हो जाएगा। अब धनुष यज्ञ की वो चिट्ठी गुरु जी ज्यों पाए तो राम जी से बोले, राम जी यज्ञ ही पूरा करने निकले हो तो एक यज्ञ और निपटाया जाए। धनुष यज्ञ हो रहा है, जानकी जी का स्वयंवर है, और मैं जानता हूं कि ये यज्ञ भी तुम्हारे पहुंचने पर ही पूरा होगा। चल तो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये यज्ञ भी तुम्हारे हाथों ही पूरा होगा, चलो एक यज्ञ और निपटाया जाए। और गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। यहां पर एक बात समझ लो आप, जनक जी ने राम को न्योता नहीं भेजा था, वो निमंत्रण राम के नाम था। वो राम जी को बुलाया जनक जी नहीं बुलाए थे, वो चिट्ठी आई थी विश्वामित्र के नाम। राम जी तो जनक के यहां बिना बुलाए जा रहे हैं, बिना न्योता के। क्यों जा रहे हैं जानते हैं? इसका एक कारण है, जनक के यहां सीता उत्पन्न हो चुकी है। इसको ध्यान देकर सुनेगा, जिसके जीवन में सीता पैदा हो चुकी होती है वो राम को बुलावे और चाहे न बुलावे, न्योता दे चाहे न दे, चिट्ठी दे चाहे न दे, फोन करे चाहे न करे, बस सीता को पैदा कर ले जीवन में अपने। सीता माने भक्ति, जहां भक्ति का जन्म हो चुका है, जिसके यहां भक्ति पैदा हो चुकी है, वो राम को ना भी बुलाए तब भी राम जी उसके यहां पहुंच जाते। जनक के जीवन का प्लस पॉइंट है, निमंत्रण नहीं दिए थे, बस सीता को उत्पन्न किए, राम जी पहुंच रहे। अगर आप भी चाहते हो कि हमारे जीवन में राम जी बिना बुलाए पधारें, तो आप भी अपने हृदयांगन को जोतो और जोत के। आपको जानकी जी के जन्म की कथा मालूम है? नहीं पता? वो जान तो कैसे पैदा हुई थी, जरा ध्यान देकर सुनिएगा कथा को, बहुत वैज्ञानिक कथा है वो, खाली वो नहीं कि वो हर जोते तो बिटिया हो गए, बड़ी साइंटिफिक कथा है इसके पीछे। आपने सुना है जनकपुर में सूखा था, जब तक सीता नहीं पैदा हुई सूखा पड़ा था उसमें। ये देखो कथा नहीं है, ये सूत्र है, जब तक सीता नहीं पैदा होगी तब तक सूखा ही रहे जीवन में। वो परावरण नहीं रहा है, वो हाइये है सूखा, बिना भक्ति को जिंदगी है। जब तक सीता नहीं तब तक सूखा जीवन। तो किसी ने कहा कि यज्ञ करो तो वर्षा होगी,
तो यज्ञ की जो जमीन होती है, अब आजकल तो जमीनें कहाँ बची हैं, पहले यज्ञशाला की जमीन की जुताई होती थी। यज्ञशाला जब बनता था वो जमीन की जुताई होती थी, यजमान खुद, जो यजमान बनता था वही उसको जोतता था अपने हाथों से। तो जनक जी यज्ञशाला की जमीन को जोत रहे थे यज्ञ करने के लिए। अचानक उनका हल जो चल रहा था वो हल एक घड़े में टकरा गया। अब बस हल घड़े में टकराया कि सीता पैदा हो गई हल से, घड़े से। हल माने क्या होता है? हर नहीं, विचार, विचार ही हल है, सद्विचार हल है। और घट माने होता है हृदय, हृदय। ध्यान देकर सुनिएगा, जब तक सद्विचार आपके हृदय नहीं टकराएंगे, जैसे आपको यहां जो मिल रहा है, यहां से ये हल चल रहा है, ये हल है जो मैं यहां दे रहा हूं आपको, ये सद्विचार, अच्छे अच्छे सिद्धांत, अच्छे अच्छे सूत्र, अगर ये आपके घट में नहीं टकराएंगे, हृदय में, खाली यहां तक रखोगे इनको, खोपड़ी तक, बुद्धि तक, कि हाँ वैसे महाराज जी बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया कथा कह रहे हैं, अच्छा अध्ययन किए हैं। कई लोग कहते हैं अच्छा अध्ययन महाराज जी का है, बढ़िया पढ़ाई करते हैं। अब जो खाली बुद्धिन तक रखे हुए कहा कि हाँ अध्ययन बढ़िया महाराज जी का है, शोध बढ़िया करते हैं, बढ़िया अर्थ लगाते हैं, तब तक सीता नहीं पैदा होगी। ये हल चल रहा है, हल। आप तो इस हल को अपने घट में टकराओ, ये विचार आपकी बुद्धि तक न रह जाए केवल, ये विचार आपके हृदय में जाके पहुंचे जब, तब इसी हृदयांगन को फोड़ करके भक्ति का प्राकट्य हो जाएगा। और जब भक्ति पैदा होगी ना, तब लिखा है रघुपति वर्षा ऋतु रघुपति भगत, रघुपति की भक्ति ही वर्षा है। जब भक्ति पैदा होगी तब वर्षा होगी, और तब आपके जीवन का जो सूखा है खत्म हो जाएगा, और तब राम जी आपके बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। ये सब सिद्धांत हैं, खाली कहानियां नहीं है कि वो हर जोते तो घड़म लड़ा तो जल की पैदा हुई। हर माने विचार होता है, और घट माने हृदय होता है। संतों के दिए हुए विचार, ग्रंथों के विचार आपके घट में टकराएंगे, तब जब हृदय में पहुंचेंगे तब सीता का जन्म होगा, और तब आपके यहाँ राम जी पधारेंगे। ठीक है, तब गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनि वर के साथा, हरषि चले मुनि वर के साथा, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहन